जय हिंद विद्यार्थियों। अब आपको सबसे बेहतरीन टॉपिक आ गया। आज से शुरुआत हो गया 10वीं का, और 10वीं का सबसे पहले हम हिंदी से शुरुआत की है। और हिंदी से शुरुआत की है तो सबसे पहले आपको ये बात बताएंगे कि किताब से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अगर आप किताब शुरू कर दिए, व्याकरण भी हम पढ़ा देंगे आपको अच्छे से। इस साल भी जो एग्जाम दिए उन लोगों को भी हम पढ़ाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था, हमने समय कम मिला हमको, उसमें भी हमने अच्छा किया क्योंकि अच्छे अच्छे टॉपिक हमने पढ़ाए। और आप तो अभी शुरुआत के हैं। अगर आप नहीं तो आपके दोस्त, आपके घर कोई तो है, उसको एकदम लगा दीजिए, जी जान से लग जाइए। एक साल मेहनत करिए, आपका रिजल्ट पक्का आएगा। हम उस तरह के आपके टॉपिक जरूर पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले पाठ, क्योंकि 10वीं का सबसे मेन टॉपिक हो जाता है और इससे लगभग 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। पाठ याद करना है, उसके कौन लेखक है और कौन सी विद्या है, ये आपको याद हो जाते हैं तो आपको चैप्टर पर थोड़ा स्ट्रांग बन जाता है और आप क्या करते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव जवाब भी दे देते हैं। तो सबसे पहले हम वही टॉपिक लाए हैं कि इस चैप्टर के पाठ का नाम इधर लिख दिए हैं, उसके लेखक कौन है और वह कौन सी विद्या है। इससे आपसे पक्का क्वेश्चन पूछेगा। जो भी पार्ट्स है, लगभग 12 इधर है, 12 12 24 5 अगर आप 29 टोटल है, 29 को हम आपको 2 वीडियो में याद करा देंगे। फर्स्ट वीडियो में याद करा देते हैं, उसके बाद तो देखिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और आपको बता दिए कि ये कितने नंबर, 5 या 6 नंबर देगा। गारंटी है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए। इस साल भी पूछा था। हाँ, भले हो सकता है प्रथम पाली में कम, द्वितीय पाली में, ये सब पाली में थोड़ा होता है, लेकिन आप थोड़ा सब्र करिए। देखिए, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले है कि इसके लेखक कौन है। क्वेश्चन आपसे इसी तरह पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में यह ऑप्शन आपको मिल गया, टिक कर लेना है। कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है जिन्होंने संविधान के निर्माता है और इन्हीं ने श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ को लिखा है। और एक कौन सी विद्या है, मतलब कविता है कि कहानी है कि निबंध, क्या है? तो इन्होंने जो लिखा यह निबंध है। ठीक, आपको 3 बातें याद रखना है। अब हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे, एक ही में समझ लीजिए, आपको काम करेगा। देखिए, पहला है कि श्रम विभाजन, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो लेखक पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है, तो निबंध है। 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पाठ कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 3 क्वेश्चन हुए। चौथा पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पाठ कौन सी विद्या है, तो क्या है, निबंध। ऐसे ही क्वेश्चन के तरीके हैं। क्वेश्चंस आपको 3 ही याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। ठीक, उसी तरह दूसरा चैप्टर है 20 के दांत और इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक, और ये क्या है, कौन सा विद्या है, तो यह एक कहानी है। ठीक, आप याद करते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए, ऐसे ही नोट्स आपको रेगुलर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम बोर्ड एजुकेशन जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से ज्वाइन करिए। ये सभी नोट्स आपको पूरे साल भर रेगुलर नोट्स आपको देंगे। हमें कोई स्वार्थ नहीं है कि हम नोट्स नहीं बनाए हैं तो हम नहीं देंगे, आप ही के लिए सब बनाए हैं। तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, लेखक है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। ठीक, और ये पूछा जाए कि कौन सा विद्या है, तो यह एक भाषण है। ठीक, आपको याद करते चलना है, यहीं से याद कर लेना है। आपको ये नहीं कि बाद में रिवीजन करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, साथ में करते चलिए। नाखून क्यों बढ़ते, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, और पूछा जाए कि यह क्या है, तो यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध है। ठीक, 4 कंप्लीट हो गया कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब 5वां चैप्टर है नागरी लिपि। नागरी लिपि के कौन लेखक है, गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। और ये कौन सा विद्या है, तो ये भी एक निबंध है। ठीक, यहां तक हो गया। अब 5वां है, इसके 6ठा चैप्टर है बहादुर। बहादुर के लेखक है अमरकांत। ठीक, अमरकांत, और ये कौन सी विद्या है, तो यह एक कहानी है। ठीक, यहां तक आपको बता दिए। देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि गुणाकर मूले, और सभी विद्या आपको करा दी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन करिए और अभी याद करिए। अब इसमें कि 6 है वो भी लिखकर आपको समझा देते हैं। देखिए, अब पाठ जो 6 बच गया उसको भी हम याद करा देते हैं। देखिए, परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है उसके लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, और ये लेखक हो गया। तो ये कौन सी विद्या है, तो याद कर लीजिएगा, ये भी निबंध है। तो 3 आपको निबंध मिल गया, एक भाषण मिला उधर जो मिला था।
अब है कि जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो यह है पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ठीक, और ये कौन सी विद्या है? तो यह साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। ठीक, ये सभी आपको याद कर लेना है, कॉपी में आज भी नोट कर लेना है और सबको याद करना है। ठीक, अब है अभिनयो। अभिनयो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। देखिए, जब भी हिंदी आप 10वीं का पढ़ना शुरू करें या अगर आप पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप पाठ के लेखक से ही शुरू करिएगा। लेखक से इसलिए शुरू करिएगा क्योंकि बेसिकली होता है, आप भी याद कर लेंगे और आसानी से सभी बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक, अब ये कौन सा निबंध है, यहाँ छूट गया, ये है ललित रचना। ठीक, ललित रचना। एक आपको मिला था ललित निबंध और ये है ललित रचना, ध्यान रखिएगा। ये अशोक वाजपेयी, अ से अशोक, अभिनयो अशोक वाजपेयी आपको याद रहेगा। अब है एक पाठ है मछली, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक, और ये जो पाठ की विद्या है, यह एक कहानी है। आपको 3 कहानियां मिले। देखिए, हम आपको हर एक कंसेप्ट बताते चलते हैं कि आपको कैसे याद रखना है। अगर कंसेप्ट से याद रखिएगा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, और रट्टा मारिएगा भूल जाइएगा। देखिए, यहां पर अभी जैसे बताया कि निबंध, अभी इसके पहले भी निबंध 2 मिला हुआ था, 3 निबंध हो गया, तो तीनों को एक जगह करिएगा। इसमें भारत से हम क्या सीखे था? परंपरा का मूल्यांकन आ गया। यहाँ पर एक और था, उधर कौन था? नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो ललित निबंध था। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए कहानी आ गया, तो कहानी भी 3 गो है। एक 20 के दांत आपको कहानी मिला, एक बहादुर कहानी मिला, और एक कौन कहानी मिला? मछली वाला। अब 2 पाठ है, एक है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। ठीक, यतीन्द्र मिश्र। और ये पाठ की जो विद्या है, यह विद्या है साक्षात्कार। साक्षात्कार नहीं, साक्षात्कार तो वो था, यह है व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र। ठीक, ये हो गया। अब लास्ट है शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक, अब इसके जो विद्या है, यह है शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। ठीक, अब तो बात हो गई कि हमने आपको सभी पाठ के नाम, उनके लेखक और वो विद्या बता दी। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे इसको याद रखना है। देखिए, खूब आसान तरीके हैं कि सबसे पहले आप कहानी तीनों है एक जगह रखिएगा, जितने निबंध है एक जगह फेयर कॉपी। देखिए, हम आपको पाठ के क्रम में बताए हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे याद करें। नेक्स्ट लिखिएगा तो कहानी एक जगह लिखिएगा, निबंध एक जगह लिखिए, 2 बातें हो गई। उसके बाद 2 ऐसे है, एक ललित रचना है, एक ललित निबंध है, दोनों की एक जगह करिएगा। और 4 कंडीशन देखिएगा अलग अलग है। देखिए, एक आपको भाषण मिला था जो मैक्स मुलर वाला था, वह बिल्कुल अलग है, उसके दोबारा भाषण नहीं है। एक साक्षात्कार है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। व्यक्ति चित्र है, इसके जैसा भी दूसरा नहीं है। और शिक्षा शास्त्र जो है, इसके अलावा कोई और पाठ में नहीं। इस तरह ग्रुप बनाकर याद करिएगा, आपको 100% याद होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाए। शुरू में भी बता दिए और एक बार और बताते हैं कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन सी विद्या है? तो शिक्षा शास्त्र। ये सभी कंसेप्ट। हाँ, हम आपको एक बात बताने वाले थे कि हम आपको यहां तक साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको एग्जाम तक साथ में रहेंगे। और आपको इस पाठ, जैसे मछली पाठ है, कोई भी पाठ हो गया, इस पाठ का हम आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब्जेक्टिव बताएंगे और व्याकरण आपको पढ़ाएंगे ही। आपको ये सभी वीडियो समझ में आ रहा है, ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट में जरूर कुछ लिखिए कि अपनी बातें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।